आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस के लिए सूत्र। तो उत्तल लेंस हम जानते हैं क्या होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों अपवर्तक पृष्ठ कैसी हों, उठी हुई उत्तल में उठी हुई होती हैं और सिरे पतले हुए होते हैं, या ये कहें बीच वाला सिरा मोटा हो तो ये कहलाती है मुख्य अक्ष, और ये जहाँ इकट्ठ होता है उसे कहते हैं प्रकाशक केंद्र। ठीक है, तो उत्तल लेंस हमने बना लिया है। तो इसमें लिखेंगे माना एक एल उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशक केंद्र ओ है, और मुख्य अक्ष ये कहलाती है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ए बी रखी हुई है, ए बी नाम दे दें, ए बी रखी हुई है। तो एक प्रकाश किरण और इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, ये दूसरा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, हम जानते हैं, ठीक है, समांतर चलती है, तो माना कि बी एम या लिख दें बी एल आपतित किरण है, एल लेंस का उपयोग कर दें, नया शब्द भी दे सकते हैं। तो बी एल आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है लेंस पर एल पर। तो समांतर वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, ये अपन जानते हैं, नियम है पहला लेंस से प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, और एक प्रकाश किरण जो प्रकाशक केंद्र से होकर जाती है तो बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुई सीधी निकल जाती है। तो ये निकल गई, दोनों प्रकाश किरण कहाँ टकराई? यहाँ कहीं। तो कोई किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? ए बी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी है का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? ये बन गया, नाम दे दिया अपन ने, ए डैश बी डैश बन जाता है। दोनों प्रकाश किरणें जहाँ टकराती वहाँ प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश किरणें कहाँ से चल रही थी? वस्तु की नोक से चल रही थी, तो नोक पर टकराएंगी, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इतना अपन ये जानते हैं। अब अपन क्या करें कि यानी बी एल आपतित किरण है और एल बी डैश अपवर्तित किरण है, और एक प्रकाश से केंद्र ओ से निकल रही तो सीधी निकल गई, तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। तो हमें वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी में संबंध चाहिए। तो वस्तु क्या है? वस्तु की दूरी अब कहाँ से लेंगे? दर्पण होता तो ध्रुव से नापते, इसका प्रकाशक केंद्र होता है तो प्रकाशक केंद्र से नापेंगे वस्तु तक की दूरी। वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं, और इस साइड की है तो चिन्ह परिपाटी से माइनस का होता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब ये बना है तो प्रतिबिंब की इस मध्य बिंदु से दूरी, मतलब लेंस से दूरी, तो चिन्ह परिपाट प्रतिबिंब की दूरी भी होती चिन्ह परिपाटी से, इस साइड का है तो धन में होगा। ऐसे ही फोकस दूरी ओ या धन की होगी इस साइड वाली। तो अब अपन देखें, जैसे दर्पण में ये प्लस में होता था, लेंस में ये माइनस में है, इसलिए 1/v भी पहले लिख दिया है। दर्पण में भी लिखते थे +1/u, ताकि माइनस में अलग समझ में आए। तो वहाँ अपन ने त्रिभुज लिए थे दो, उनमें समरूपता लगाई थी, तो इसमें एक त्रिभुज अपन ये ले लेंगे क्योंकि हमें वस्तु से संबंधित चाहिए, और उसी के बाजू का, ताकि दोनों कोण इक्वल आ जाएं ऐसे। तो ये वाला त्रिभुज मतलब ऐसा कुछ ले लेंगे। तो कौन दो त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज ए बी ओ एवं त्रिभुज कौन सा? ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में। इसमें एंगल ओ कैसे हैं? दोनों में उभयनिष्ठ है, त्रिभुज ओ उभयनिष्ठ है। एंगल ए है और एंगल ये ए डैश है, ये 90 हैं, अविलंब हैं। ए बी और ए डैश बी डैश समांतर रेखाएं हैं, एक ये त्रिअक्षीय रेखा है, तो एंगल बी कितने के बराबर होगी? बी डैश के। ये दो कौन से हो गए? एकांतर कोण। ठीक है, तो इसमें कोण 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 तीनों कोण बराबर हैं समरूपता से। त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अतः संगत भुजाएं अनुपातक होंगी, संगत भुजाएं अनुपातक होंगी। तो संगत भुजा इस वाले त्रिभुज, और इसमें ए बी के बटे में क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, ये
इसके संगत कौन सी है, ये है। और इसके संगत इस वाले त्रिभुज में ए ओ की संगत कौन सी है यहाँ, ए डैश ओ। ऐसे इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इस और इस त्रिभुज में ऐसा हो गया, दो समीकरण बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक दूसरा त्रिभुज चाहिए पड़ेगा, दो त्रिभुज समरूपता सिद्ध करेंगे। समीकरण 1 और 2 में एक एक पक्ष बराबर कर लेंगे, दूसरा पक्ष बराबर करके उसमें चिन्ह परिपाटी से मान रखना है। अब देखें दूसरा त्रिभुज, अब इसके समानांतर कौन सी है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये और ये कैसी होंगी, बराबर। तो अब इसका संबंध एल ओ से करना है, यानी ए बी के बराबर क्या है, ए बी बराबर एल ओ। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई या दूरी बराबर होती है, तो एल ओ। तो इसके बराबर अब कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, एल ओ वाला। तो एल ओ में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एल ओ एफ। तो उसी के बाजू में कौन सा बन रहा है, एल ओ एफ के, ताकि ये एफ ओवेनिस्ट हो जाए। तो ये और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, और ए डैश बी डैश तो आना ही है। तो अब कौन सा, इसी प्रकार त्रिभुज इसके बराबर क्या है, एल ओ। तो एल ओ और इसका त्रिभुज कहाँ बन रहा है, एफ पर, एल ओ एफ। एवं ए डैश बी डैश चाहिए ही है, तो ए डैश बी डैश और ये तीसरा पॉइंट मिल जाएगा एफ। अब इसमें एफ दोनों शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हैं, एंगल ओ और ए डैश लंबवत हैं, एल ओ और ए डैश बी डैश समांतर रेखा हैं, एक त्रिअक्षीय रेखा है। तो एल और बी डैश भी एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे, तो ये कोण समरूप हो जाएंगे, जैसा ये ऐसा किया। इसका त्रिभुज सर्वांग सम होने संगत भुजानुपातिक हो जाएंगी। तो एल ओ के बड़ा बटे में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश। तो देखो ये आने लगा ए डैश बी डैश। ठीक है, और एल ए बी और एल ओ कैसी हैं, बराबर हैं, एल ओ और बी ए बी। तो अगले स्टेप में एल ओ का मान ए बी रख के समीकरण बराबर करेंगे। तो इसके बटे में ये आ गया, और ओ एफ के बटे में क्या आ जाएगा, ओ एफ के बटे में एफ ए डैश। ठीक है, और इस साइड की दूरियां चिन्ह परिपाटी से फोकस दूरी भी चाहिए, तो ये प्लस क्या हो, एफ हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसे दो बनाने के पहले अपन ने एक से कर लें, ये दोनों बराबर हैं। अब ए बी को एल ओ के बराबर करना है, तो लिख देंगे ऐसा, चूँकि तो ए बी कितने के बराबर हो जाएगी, एल ओ के। तो ए बी एल ओ के बराबर, और ए डैश बी डैश है ही बराबर ओ एफ और एफ ए डैश है, इसे दो बना लेंगे। तो ये भी बराबर है, ये सब में बराबर आ ही रहे थे। अब ये स्टेप पूरा कितने के बराबर आ गया, इसके। तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। तब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर हैं, अतः राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अतः ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर कर देंगे, तो ए ओ अपान ए डैश ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ एफ बटे एफ ए डैश के। ठीक है, इतना इसका उपयोग है। अब ए ओ क्या है, अब चिन्ह परिपाटी से मान रख देंगे। क्या लिख देंगे, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर, तो ए ओ क्या है, ये है वस्तु तक की दूरी, चिन्ह परिपाटी से माइनस यू होता है। ए डैश ओ क्या है, ए डैश से ओ तक की प्रतिबिंब तक की दूरी, चिन्ह परिपाटी से उस साइड है तो भी। ओ एफ क्या है, फोकस दूरी एफ। एफ ए डैश क्या है, एफ ए डैश कहाँ है, एफ ये है, ए डैश ये है, इतनी। अभी हटा दो, समझने के लिए बनाए थे ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो क्या करेंगे, काय की दूरी निकाल रहा है, एफ ए डैश की, एफ ए डैश की दूरी। तो अपन क्या करेंगे, पूरी दूरी ओ ए डैश में से। इसके बाद क्या करना है कि दोनों पक्ष जब बराबर कर लिए हैं, दोनों पक्ष
ये बराबर कर लिए तो इसमें चिन्ह पर परिपाटी लगा देंगे। तो ए ओ का मान क्या है, माइनस यू वस्तु तक की दूरी, ए डैश ओ क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी भी, ओ एफ तो क्या है, फोकस दूरी है, और एफ ए डैश इसमें क्या करेंगे, इतनी पूरे में से इतना घटा देंगे, इतनी पूरी क्या है भी, इतनी है एफ, तो भी माइनस एफ कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, त्रिगुणा इसका इसमें और भी का एफ में, तो यू का भी में माइनस का, माइनस माइनस का प्लस में, एफ भी है ही। अब क्या करेंगे, यू भी एक साइड रख लो क्योंकि एफ चाहिए बढ़ता बटे में, एक साइड कर दो, इसका पक्षांतर कर दिया। तो और फिर क्या करेंगे, अगली स्टेप में यू भी एफ से भाग देंगे, तो यहाँ यू भी है एफ बचेगा, और यहाँ यू और भी है तो एफ भी बचेगा, यहाँ एफ भी है तो यू बचेगा और माइनस लग जाएगा। इस टाइप से लेंस सूत्र हल कर लेंगे।